नमस्कार साथियों, मैं प्रथम सिंह तंवर विशेष शिक्षक L1 और आज हमारे साथ हैं मनीष शर्मा जी जो कि विशेष शिक्षक L2 के पद पर कार्यरत हैं। और तो सबसे पहले आप सर अपना नाम बताइए और कहाँ पर आपकी पोस्टिंग है। मैं मनीष शर्मा, विशेष शिक्षक लेवल 2 मैथ साइंस। मैं यहाँ पे करौली जिले में इनकी पोस्टिंग है, हमारे साथ में ही है मैं और गुरुजी। तो आज के इस इंटरव्यू में हम गुरुजी से जानेंगे, ये भी पिछली भर्ती में लगे थे हमारे साथ वर्ष 2022 में जो हुआ था। तो अभी नई रीट की घोषणा हो चुकी है। तो सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि स्पेशल आपने कहाँ से की और अभी वर्तमान में जो लोग कर रहे हैं उनका क्या स्कोप हो सकता है आने वाली वैकेंसी में। देखो, विशेष शिक्षा में क्या है, मैंने तो ये जयपुर से करी थी। 2019 में मेरे पास आउट हूँ बीएड मैथ साइंस से। जब वहाँ बीएससी करने के बाद 2017 में बीएससी करने के बाद बीएड करी थी, 2019 में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद फिर कोरोना आ गया तो वैकेंसी निकली नहीं थी। 2021 में भी वैकेंसी आई थी। 2021 में 500 वैकेंसी आई थी विशेष शिक्षा लेवल 2 में, और लेवल 1 में भी 500 आई थी, जिसमें मैंने भी वो एग्ज़ाम दी थी। उसमें भी मेरे काफ़ी अच्छे नंबर थे और सिलेक्शन हो रहा था। मैथ साइंस के उसमें 46 वैकेंसी थी, जिसमें आसानी से सिलेक्शन हो रहा था। लेकिन रद्द हो गए ना। लेकिन वो क्या, लेवल 2 वालों की कैंसिल कर दी और लेवल 1 वालों को पोस्टिंग दे दी। अब वो लेवल 2 में जो कैंसिल करी, वो अब 2022 में जो रीट निकली थी उसमें जोड़ दिया था उन पदों को। और फिर काफ़ी अच्छा 396 वैकेंसी इसमें लेवल 2 में मैथ साइंस की रही थी। और पहले तो इतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन अब दिनादिन कंपटीशन बढ़ रहा है और फिर भीड़ भी बढ़ रही है। तो इसमें तैयारी, पहले तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं गई थी, लगभग 300 में से 117 नंबर कट ऑफ गई थी जनरल की। अब तो फिर भी अपन कुछ अनुमान नहीं लगा सकते, और फिर भी पोस्ट अगर अच्छी आ जाती हैं, इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान देना का, गवर्नमेंट को अपनी तरफ आकर्षण करना पड़ेगा। और फिर हमने तो उस टाइम धरने भी दिए थे। हम लखनऊ भी गए थे, उपेन भाई के साथ गए थे, धरने दिए, काफ़ी ज्ञापन दिए, हर स्कूल में जाके दिव्यांग बच्चों को इनके नामांकन बढ़ाया। इससे क्या है, फिर पोस्ट भी हमारी बढ़ी और अच्छी वैकेंसी हमारे सामने देखने को मिली। और आसानी से कोई दिक्कत नहीं, जितने थे तैयारी कर रहे थे, अच्छी तैयारी, जो पढ़ने वाले थे ठीक ठाक, सबका सिलेक्शन हो गया। तो साथियों, आपको भी अभी जैसे पिछली भर्ती को निकलवाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, चाहे वे उपेन यादव के साथ में हमारे जो अन्य विशेष शिक्षक साथी हैं वे लखनऊ गए थे, या फिर गुजरात में जो यात्रा निकाली थी उपेन यादव के नेतृत्व में वहाँ पर गए, शहीद स्मारक पर भी गए थे। तो और उसके बाद में ज्वाइनिंग को लेकर के भी लगातार आंदोलन हुए, फिर जाकर के नियुक्ति सबको मिल पाई थी। तो मनीष जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी CWSN बालक के लिए राजस्थान में जो नियम है, वो पिछला नियम ये चल रहा है कि 4 बालकों पर एक विशेष शिक्षक होना चाहिए। लेकिन पिछले साल, मतलब कि जब हम एग्जाम दे रहे थे, लगभग अक्टूबर 2022 में एक संशोधन हुआ था, जिसमें RT में ये संशोधन किया गया कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए 10 बालकों पर एक विशेष शिक्षक होगा, और 6 से 8 तक के लिए 15 बालकों पर एक विशेष शिक्षक होगा। हालांकि राजस्थान में अभी तक ये चीजें लागू नहीं की हैं। तो अगर राजस्थान में ये क्राइटेरिया लागू होता है 10 और 15 बालकों का, तो सीटों पर कोई फर्क पड़ सकता है क्या? क्योंकि अभी राजस्थान में लगभग 7,500 विशेष शिक्षक कार्यरत हैं, और साला दर्पण पर हम CWSN बालकों के नामांकन की बात करें तो लगभग 70,000 नामांकन है अभी राजस्थान। हाँ, अभी फिलहाल में तो ये क्या है, विशेष शिक्षकों का, इसमें अगर इन्होंने ये क्राइटेरिया कर दिया तो इसमें पोस्टें तो फिर मेरे हिसाब से तो कम ही होंगी। और अब जो इन्होंने PO लेवल पे कर रखा है, एक PO लेवल पे एक विशेष शिक्षक लगाने का कहा था। इसने पिछली बार जब इन्होंने वैकेंसी निकाली थी, हमने ये गवर्नमेंट के सामने बात रखी थी कि एक PO लेवल पे एक विशेष शिक्षक हो, जिससे बच्चों सभी उसमें PO क्या है, एक उसमें कवर कर लेता है एक विशेष शिक्षक सभी बच्चों को जो भी CWSN बालक है, और सबकी इसमें जानकारी में आ जाता है। तो ये साथियों, अभी क्या, जैसे प्रत्येक पंचायत में एक विशेष शिक्षक होना चाहिए, प्रत्येक स्कूल स्तर पर होना चाहिए, ऐसी कुछ बातें थी। और आपको भी हमने इससे पहले बताया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी एक केस चल रहा है, जिसकी सुनवाई लगातार हो रही है। इसके अलावा हमारा जो राजस्थान राज्य विशेष योग्यजन आयुक्त है, वहाँ पर भी अभी 20 दिसंबर को सुनवाई हुई थी। आगे भी 7 दिवस का समय वहाँ पर मांगा गया है। तो अगर इन सब में सकारात्मक राजस्थान के लिए स्थिति बनती है तो अच्छी वैकेंसी आ सकती है। वैसे अभी सर मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि बिहार में एक विशेष शिक्षक भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा महाराष्ट्र में विशेष शिक्षकों के लिए घोषणा हो चुकी है, और
अब हमें Tally में देखना ये हुआ DSSB कि में भी डीएसएसबी में भी विशेष फॉर्म शिक्षक के भरवा लिए टीजीटी टीजीटी वाले पीआरटी के लिए नहीं आई है अभी, नहीं, तो PRT पीआरटी के लिए भी वहां पर जगह। हाँ सर, एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि विशेष शिक्षक जो अभी तैयारी कर रहे हैं इस भर्ती के लिए, जो रीट 2024 के नाम से घोषणा हुई है, तो इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट किस किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं और आपने किस तरह से तैयार की थी? देखो रीट इसमें जो अपनी जो जनरल एजुकेशन होती है उसी के हिसाब से विशेष शिक्षा में होता है। इसमें अपन को कुछ अलग से पढ़ना की जरूरत नहीं है। थर्ड ग्रेड में तो हालांकि सभी सब्जेक्ट सेम होती है अपन की, जैसी जनरल में होती है वही इसमें पढ़ना है। साइकोलॉजी है, हिंदी है, संस्कृत, इंग्लिश जो भी है अपनी प्री रीट है उसमें तो सारा कुछ वो है ही। और फिर मेंस में थोड़ा सा अपन को पढ़ने की इतनी वही जनरल के हिसाब से ही है, पूरा सब कुछ सब्जेक्ट स्पेशल का कुछ नहीं आता। स्पेशल का जो जनरल अपन पढ़ रहे हैं वही अपन को स्पेशल में पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हालांकि अगर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में आती है तो उसमें एक अलग से पेपर लगता है। इसमें जरूर थर्ड ग्रेड में अपन को सब कुछ सेम पढ़ना है। और इसमें सब्जेक्ट 120 नंबर की आती है, सब्जेक्ट है वो। और बाकी फिर अपन की जीके वगैरह है, राजस्थान जीके और जो भी है ये सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखा साथियों, जैसा कि आप सभी को पता भी है, जो सामान्य शिक्षकों का सिलेबस रहता है एग्जाम का, वही सिलेबस विशेष शिक्षकों के लिए रहता है L1 और L2 के लिए। इसमें एग्जाम का पैटर्न भी मतलब सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, कट ऑफ भी अलग जाती है, बस ये है। बस कट ऑफ अलग रहती है और आपके पदों का वर्गीकरण अलग रहता है, बाकी पढ़ने के लिए सब कुछ सेम रहता है। तो अभी सर रीट के लिए लगभग 60 से 62 दिन इतने बचे हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे विशेष शिक्षक वालों के लिए? प्री रीड में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो आराम से आप एक ही किताब जो पढ़ रहे हो उसी को रेगुलर पढ़ते रहो, बार बार किताब चेंज करना कुछ ऐसे नहीं, बिल्कुल जो पढ़ रहे हो। और फिर लास्ट में इसमें पेपर से जो पेपर वगैरह है उसकी तैयारी कर लेना, उससे पेपर वगैरह निकाल लेना जिससे कितने नंबर है। अपन को तो 90 नंबर से प्लस लाने हैं और आसानी से आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल 2 में अगर कोई सब्जेक्ट वाइज है तो उसमें सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, इतना हाई लेवल नहीं आता, नॉर्मली हो जाएगा। तैयारी आराम से रेगुलर रखो, बस 5-6 घंटे आप रेगुलर रखोगे उससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी साथियों, अगर विशेष शिक्षा में आपको चयन लेना है तो आपको पढ़ाई तो निरंतर कर। जी हाँ, तो साथियों राजस्थान में अब तक जितनी भी विशेष शिक्षक भर्ती रही है तो उनमें बहुत ज़्यादा इतनी कट ऑफ रही नहीं है, इतनी ज़्यादा कट ऑफ रही नहीं है और कम नंबरों पर ही सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे अब लगातार कंपटीशन का दौर भी बढ़ रहा है, पदों की संख्या घट रही है और जो अभ्यर्थी हैं वे भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट ये होती है कि अब तक जो कंपटीशन रहा था उससे ज्यादा कंपटीशन है, तो पढ़ाई भी आपको थोड़ी ज्यादा करनी होगी। बिल्कुल। लेवल 1 में तो जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि पिछली बार ही जब कट ऑफ गई थी उसी में थोड़ा सा फर्क था जनरल में और स्पेशल में। लेकिन इस बार मेरे को लग रहा है कि जर्नल की और स्पेशल में लगभग 2 या 3 नंबर का फर्क रहे या भी ना भी रहे, क्योंकि जो देखो वही स्पेशल कर रहा है। इसी में भीड़ पूरी आ गई। अब थोड़ी सी तैयारी जर्नल से ज़्यादा करनी पड़ जाए कोई पता नहीं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगातार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे साथ में विशेष शिक्षक L2 से मनीष शर्मा जी, और मुझे तो आप जानते हैं प्रथम सिंह विशेष शिक्षक L1।